पाकिस्तान चुनाव में मतदान के बाद अब गिनती भी पूरी हो गई है, लेकिन सरकार बनाने को लेकर फंसा पेच अभी भी सुलझता नहीं दिख रहा है। पाकिस्तान चुनाव आयोग यानी ईसीपी ने परिणाम की घोषणा कर दी है। पाकिस्तान में 266 सीटों पर मतदान होना था, लेकिन एक सीट पर चुनाव रोक दिए गए और बाकी की 265 सीटों पर मतदान हुआ था। चुनाव आयोग ने एक सीट पर NA 88 पर धोखाधड़ी की शिकायत के बाद यहां भी चुनाव रद्द कर दिए। बची हुई 265 सीटों में से इमरान खान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थित उम्मीदवार सबसे ज्यादा संख्या में जीते हैं। इनकी जीत का आंकड़ा 93 है। दूसरे नंबर पर नवाज शरीफ की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज यानी PMLN है। इसने 75 सीटें जीती हैं। तीसरे नंबर पर बिलावल जरदारी भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी PPP है। इसके हाथ 54 सीटें लगी हैं। चौथे नंबर पर मुत्ताहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान यानी MQMP है। इसको आम चुनाव में 17 सीटें मिली हैं। गैर PTI सपोर्टर निर्दलीय 7 हैं। JUIF के पास 4 सीटें हैं। PML के पास 3 सीटें हैं। IPP और BNP के पास 2-2 सीटें हैं। PMLZ के हाथ 1 सीट लगी है। इसके अलावा MWM, PNP, बपिस्ता, BKMAP और NP के पास 1-1 सीटें हैं। नेशनल असेंबली में जीत के लिए 133 सीटों की जरूरत होगी। इस आंकड़े से सभी पार्टियां दूर हैं। अगर PTI के सपोर्टर्स, अन्य निर्दलियों और तमाम छोटी पार्टियों का आंकड़ा मिला लिया जाए तो गिनती 133 के पास पहुंचती है। लेकिन समस्या है कि इमरान खान के सभी समर्थक निर्दलीय जीते हैं। इमरान खान की पार्टी की मान्यता रद्द की जा चुकी है। ऐसे में तकनीकी तौर पर नवाज शरीफ की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच गठबंधन के कयास लग रहे हैं। दोनों की पार्टियों के आंकड़े को जोड़ दें तो 129 का आंकड़ा बनता है, यानी बहुमत से 4 कम। तमाम छोटी छोटी पार्टियों की गिनती देखें तो 133 का आंकड़ा बहुत मुश्किल नहीं होगा। लेकिन हाल ही में यह भी दावा सामने आया कि नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत शुरू ही नहीं हुई। इसी बीच इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ ने कदम आगे बढ़ा दिए हैं। पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान ने नेशनल असेंबली में सर्वाधिक सीटें जीतने का दावा किया और घोषणा की कि उनकी पार्टी केंद्र और पंजाब में सरकार बनाएगी। बता दें कि चुनावों से पहले चुनाव आयोग ने तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी की मान्यता खारिज करते हुए उसके चुनाव चिन्ह बैट को रद्द कर दिया था। उनके सभी उम्मीदवार निर्दलीय मैदान में उतरे थे। पाकिस्तान के चुनाव नियमों के मुताबिक सभी चुने गए निर्दलीय प्रत्याशियों के पास नतीजे घोषित किए जाने के 3 दिनों के भीतर किसी भी पार्टी में शामिल होने का मौका नहीं होता है। उसके बाद उनकी सदस्यता बतौर निर्दलीय ही बनी रहती है। इसे देखते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने संकेत दिए हैं कि जीतने वाले इसके सभी निर्दलीय प्रत्याशी विधानसभाओं में एक छोटी पार्टी में शामिल हो सकते हैं और सरकार बनाने की पेशकश कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना नवाज शरीफ के पक्ष में है। तमाम जानकारों का दावा है कि पाकिस्तान में किसी भी सरकार को बनाने में सेना की परोक्ष भूमिका रहती है। अब इन सारे गणित के बीच सरकार बनाने पर पेच और ज़्यादा फंसता दिख रहा है। ये खबर लिखी है हमारे डेस्क के सहयोगी अपूर्व श्रीवास्तव ने। मेरा नाम है वंश और ऐसी ही बड़ी देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन।